दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही रिच राइस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है पुक्काली राइस। ठीक है। अभी जो पुक्काली राइस हम आपको बता दूं, ये पाया जाता है केरला में। कहाँ पाया जाता है? केरला में। अब हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या कॉन्टेक्स्ट है कि मुझे आपसे इस टॉपिक की चर्चा करनी पड़ रही है। दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो फार्मर्स हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल के, वो काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं एम्फान के आने के बाद। आपको पता है एम्फान एक साइक्लोन था जो कहाँ पर आया था दोस्तों? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। तो यहाँ पे वो काफ़ी कन्फ्यूज हैं कि जैसे कि आप मान लो ये उनकी कोस्टल बाउंड्री है और यहाँ से जो एम्फान एंटर किया है वो उनकी कोस्टल बाउंड्री के काफ़ी अंदर एंटर कर गया है, जिसकी वजह से जो उनका एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे ओशियन का वाटर आ गया। आप जानते हो ओशियन का वाटर दोस्तों कैसा होता है? सॉल्टी होता है। ठीक है। तो ओशियन का वाटर यहाँ पर सॉल्टी वाटर आ गया है और सॉल्टी वाटर में दोस्तों सॉल्ट पाया जाता है। अब सॉल्ट में खेती किस तरीके से की जाए, तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों वहाँ के फार्मर्स, वेस्ट बंगाल के फार्मर जो कि दोस्तों कोस्टल लाइन पर रहते हैं। तो यहाँ पे ये कोई ऐसी कैसी कोई फसल के चक्कर में थे, ऐसे कोई दोस्तों कहना चाहिए क्रॉप के चक्कर में थे जो कि आपकी इस सॉल्ट के अंदर भी दोस्तों ग्रो कर पाए। तो यहाँ पे इनको ऐसी क्रॉप मिल गई है जो कि दोस्तों मिली है केरला में, जिसका नाम है दोस्तों पुक्काली राइस। अब ये लोग दोस्तों ग्रो करेंगे यहाँ पर पुक्काली राइस। ठीक है। जो कि केरला की है। इंडिजियसली देखा जाए तो ये कहाँ की है दोस्तों? केरला की है। ठीक है। और ये जो पुक्काली राइस है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बहुत अच्छी एक बात है कि ये दोस्तों सॉल्टी वाटर के अंदर दोस्तों ये जो है आप इसको दोस्तों कल्टीवेट कर सकते हो। ठीक है। यानी सॉल्टी वाटर के अंदर भी दोस्तों राइस जो है ये हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल के फार्मर्स हैं वो केरला जा रहे हैं और इस पुक्काली राइस को लेकर आ रहे हैं। ठीक है। अभी जो पुक्काली राइस है मैं आपको बता दूं किस वैरायटी का है दोस्तों, तो ये रही आपके सामने वैरायटी। ठीक है। तो चलो पूरी न्यूज़ देखते हैं क्या है। फार्मर्स इन वेस्ट बंगाल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द पुक्काली वैरायटी ऑफ राइस टू अ टाइड ओवर अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएटेड बाय सी वाटर इंकर्जन इनटू पैडी फील्ड्स इन द सुंदरबन। ठीक है। तो यहाँ पे जो सुंदरबन में जो पैडी फील्ड्स थी उनके दोस्तों पैडी फील्ड थी जहाँ पर पैडी ग्रो करते थे, तो वहाँ पे उनके सामने समस्या है कि दोस्तों अब पैडी कैसे ग्रो करी जाए। ठीक है। अब पैडी यहाँ पे जो है दोस्तों कैसे ग्रो करी जाए, चलो मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हिंदी में है दोस्तों, पुक्काली चावल केरल। पश्चिम बंगाल में किसान सुंदरबन में धान के खेतों में गंभीर समुद्री जल के द्वारा संकट की स्थिति पैदा करने के लिए चावल को पुक्काली किस्म का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे किस चावल का प्रयोग कर रहा है दोस्तों? धान की खेती के लिए पुक्काली चावल। तो अब ये ग्रो करने वाले हैं दोस्तों आपके पुक्काली राइस, क्योंकि ये जो राइस है इसकी खासियत है ये सॉल्टी वाटर में भी दोस्तों हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये किसान लोग लेकर आए हैं केरला से पुक्काली राइस के लिए। किस वैरायटी का दोस्तों? वैरायटी आपके सामने मैंने लिख दी है, ये है दोस्तों व्याटेला 11। ठीक है। अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ तो है दोस्तों ये व्याटेला 11। ठीक है। तो ये वैरायटी है जो कि दोस्तों लाई गई है केरला से। कहाँ पर? हमारे वेस्ट बंगाल में। तो चलो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। पुक्काली वैरायटी ऑफ राइस इज नोन फॉर दिस सॉल्टी वाटर रेसिस्टेंट। ठीक है। तो ये जो राइस है इसमें दोस्तों सॉल्ट वाटर रेसिस्टेंस पाया जाता है, यानी कि सॉल्ट वाटर में भी हो सकता है। एंड फ्लोरेसिस इन द राइस पैडीज ऑफ कोस्टल अल्फूजा, एर्नाकुलम एंड तिरसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है। तो ये जो आपका पुक्काली राइस है ये ऑलरेडी केरला में प्रैक्टिस करा जाता है। कहाँ कहाँ करा जाता है? अल्फूजा में, एर्नाकुलम में, त्रिशूर में। ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका जो है दोस्तों वो कल्टीवेशन करा जाता है। सिंगल सीजन पैडी इज रेस इन सॉल्ट वाटर फील्ड बिटवीन द जून एंड नवंबर। ये दोस्तों की जाती है जून और नवंबर में। द यूनिकनेस राइस के क्या है दोस्तों? आपको पता ही है कि इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो आप याद रखना, जो पुक्काली राइस जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। आप जीआई टैग के बारे में अच्छे से समझते होंगे। सेवरल फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दोस्तों क्या करा है, इस पुक्काली राइस के दोस्तों जो जीन्स उनको पढ़ने की कोशिश करी है, जिनमें कि दोस्तों एक देश है इसका नाम है फिलीपींस। ठीक है। तो इनका जो जीन पूल है उसको पढ़ने का प्रयास करा है और ये जानने का प्रयास करा है कि इसके अंदर कौन से ऐसे जीन्स हैं जिससे ये इतना सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट है, इतना ज़्यादा सॉल्ट वाटर के होने के बावजूद भी ग्रो हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी अगर देखा जाए आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। कहाँ पे दोस्तों? सुंदरबन के एरिया में। जो वेस्ट बंगाल का एरिया सुंदरबन, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर होगा क्या दोस्तों, इससे इनका एक अच्छी यार्ड में दोस्तों कल्टीवेशन करा जाएगा। पुक्काली हैज मेडिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स हायर वैल्यू ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मेक्स इट प्रीफर टू दोज ऑन अ लो शुगर डाइट। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अपनी मेडिकल वैल्यूज़ भी हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट का कम कंटेंट पाया जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पे ये लो शुगर डाइट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन्हें शुगर होती है ना, उनके लिए भी मतलब वो लोग भी इसको खा सकते हैं। इसमें बहुत कम शुगर का कंटेंट होता है। तो दोस्तों ये लिखा है बिटिला 11 इज द लेटेस्ट वैरायटी ऑफ पोकाली। तो ये दोस्तों लेटेस्ट वैरायटी है पोकाली की, जो कि डेवलप की गई दोस्तों केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यूपीएससी पूछा गया था 2018 में, ठीक है। वहाँ पर और कोई दोस्तों कुछ था, पूछा गया था किसने डेवलप किया है। तो यहाँ पर आप इसको हल्के मत लेना, हो सकता है ये भी आपके पेपर में पूछ लिया जाए। इट यार्ड अराउंड 5 टन पर हेक्टेयर। इसकी दोस्तों जो उपज है वो होगी, अगर आप 1 हेक्टेयर में इसको लगाते हो तो 5 टन निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो ड्यूरेशन है इस क्रॉप की, ये है दोस्तों 110 दिन, ठीक है। कितनी है इस क्रॉप की ड्यूरेशन? 110 दिन। इसको दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। अगर मैं बात करूँ केरला में और किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला है, तो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लिख दी है। ये चीज़ें वो हैं जिनको दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। जैसे दोस्तों ये हो गई, ये है, ये है, ये है, इन सबको दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। फर्दर द दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों क्या करा है, इसको दोस्तों एक टैग दे रखा है जो कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अगर देखोगे, अच्छा यहाँ पे दोस्तों एक आपको पता है सी लेवल, जो हमारे सी है उससे भी नीचे लेवल पर एक फार्मिंग होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं कुट्टानड़, ठीक है, कुट्टानड़। ये जो फार्मिंग है दोस्तों, जिसे कहते हैं कुट्टानड़, ये ब्लू सी लेवल फार्मिंग होती है, ठीक है। और इसी सी लेवल फार्मिंग के लिए, जो कि ब्लू सी लेवल फार्मिंग है, इसको दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, उसने दोस्तों उसको कहा है, एक टैग दे रखा है जो कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको हिंदी में इसको नोट चाहिए तो ये रहे, आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।